दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज जिस विषय को लेकर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, आज का हमारा विषय है सरकारी कर्मचारियों की पेंशन को लेकर। अभी जिस तरीके से लोकसभा 2024 के चुनाव से पहले सरकारी कर्मचारियों ने पूरे देश में एकजुटता के साथ, यूनिटी के साथ धरना प्रदर्शन, कार्यकाल बिल्कुल ठप कर दिया था। उनके एक रोड पर थे, उन्होंने धरने दिए, प्रदर्शन किए, हड़तालें की, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा था। लेकिन सरकारी कर्मचारियों ने मौका देखा और चुनाव से ठीक पहले उनकी एक मांग थी कि हमारी पुरानी पेंशन की बहाली हो। पुरानी पेंशन यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया जाए और पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए। अभी वर्तमान में जो नई पेंशन स्कीम चल रही है, जो एनपीएस चल रहा है, कि इसको खत्म करके पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। इस मुद्दे को लेकर के पूरे देश के सरकारी कर्मचारी रोड पर दिल्ली में जाकर के धरना प्रदर्शन किया, जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया और सरकार को चेताया कि यदि पुरानी पेंशन बहाल नहीं हुई तो इसका अंजाम बुरा हो सकता है। 2004 से लेकर वर्तमान 2024 तक सरकारी कर्मचारी एनपीएस का विरोध कर रहे थे। उसके दिसंबर 2003 तक जो पेंशन स्कीम थी उसको कहा जाता है ओल्ड पेंशन स्कीम। उसके अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को अनेक लाभ मिलते थे, उसको पेंशन मिलती थी, उसको फैमिली की गारंटी थी। लेकिन एनपीएस जो आया उसके अंतर्गत ना तो एश्योर्ड पेंशन थी, यानी कि एनपीएस के अंतर्गत ना ही तो उसको कोई पेंशन मिलती थी। यहां तक कि सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह का 10वां हिस्सा जो कटता था उसको भी सरकार ने अपनी तरफ से 14% डाल करके शेयर मार्केट में लगाया। शेयर मार्केट का मुनाफा हो या घाटा हो, उसका असर सीधा असर सरकारी कर्मचारी पर पड़ता था। तो सबसे ज्यादा विरोध सरकारी कर्मचारी इसी बात का कर रहा था, हमारा जो पैसा है वो शेयर मार्केट में क्यों लग रहा है, हमारा पैसा हमको पेंशन के रूप में मिले, ये सरकारी कर्मचारी चाहता था। सरकारी कर्मचारियों की इन्हीं मांगों को देखते हुए सरकार ने अप्रैल 2023 में एक कमेटी गठित की और उसका अध्यक्ष बनाया टीवी सोमनाथन जी को। टीवी सोमनाथन जी जो उस समय वित्त सचिव थे, वर्तमान में कैबिनेट में सचिव है। कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया और यह घोषणा हुई कि सरकार एक नई स्कीम लागू करेगी जिसको कहा गया यूपीएस, यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इसके अंतर्गत सरकार ने कुछ श्रेणियां बनाई। जैसे सबसे पहली श्रेणी है एश्योर्ड पेंशन। एश्योर्ड पेंशन के अंतर्गत जो सरकारी कर्मचारी 25 वर्ष की सेवा करके रिटायर हो गया है तो उसको उस साल में, जिस साल वो रिटायर हो रहा है, उसके 12 महीनों में जो उसको सैलरी मिलती है उसका 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। दूसरी श्रेणी है एश्योर्ड फैमिली पेंशन। इसके अंतर्गत यदि किसी पेंशन पाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो पेंशन धारक की पेंशन का 60% धनराशि उसके परिवार को आखिरी समय तक मिलेगी। तीसरी जो श्रेणी है वो है एश्योर्ड मिनिमम पेंशन। इसके अंतर्गत यदि कोई सरकारी कर्मचारी 10 वर्ष की सेवा समाप्त करने के बाद रिटायर होता है तो उसको मिनिमम पेंशन योजना के तहत रखा गया है। मिनिमम पेंशन उसकी 10,000 रुपए हो। महंगाई भत्ता वगैरह जुड़ करके उसको ये सारा उसको बेसिक उसको जो मिलेगा वो 15,000 रुपए महीना मिलेगा। माना कोई कर्मचारी जो छोटे स्तर का कर्मचारी है वो रिटायर होता है 10 वर्ष की सेवा समाप्त करने के बाद और उसकी आखिरी साल के आखिरी 12 महीनों की जो तनख्वाह है, जो सैलरी है, वो 18,000 रुपए है। तो रिटायरमेंट के हिसाब से उसकी सैलरी का 50% बैठेगा 9,000 रुपए। लेकिन सरकार ने कहा यदि 10,000 रुपए से कम है तो उसका एश्योर्ड मिनिमम पेंशन के अंतर्गत उसको 10,000 रुपए मासिक दिया जाएगा। साथ ही साथ उसको महंगाई भत्ता वगैरह भी मिला करके उसको दिया जाएगा। तो बेसिक उसका 10,000 रुपए कम से कम होगा। ये यूपीएस के अंतर्गत कहा गया है। इस स्कीम के तहत सरकार ने यूपीएस और एनपीएस दोनों में से एक को चुनने का अधिकार दिया है। एनपीएस के तहत सरकारी कर्मचारी का 10वां हिस्सा हर महीने कटता था और सरकार भी अपनी तरफ से 14% उसमें ऐड करती थी। लेकिन सरकार ने इसमें थोड़ा सा बदलाव किया। यूपीएस के अंतर्गत क्या किया कि सरकारी कर्मचारी का 10वां हिस्सा तो कटता रहेगा, लेकिन अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी। अपनी हिस्सेदारी 14% से बढ़ा करके 18.5% कर दी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस योजना का लाभ किस किस को मिलेगा। जो 2004 के बाद रिटायर हो चुके हैं उनको भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, या जो 2020 में, 19 में या 2018 रिटायर हो रहे हैं, क्या उनको भी इस चीज का लाभ मिलेगा? तो आपका सवाल का जवाब है हाँ। यदि किसी सरकारी कर्मचारी का रिटायरमेंट 2004 के बाद हुआ तो उसको भी इस योजना का लाभ मिले। साथ ही सरकार ने इसमें यह भी क्लियर किया है कि इसके अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता, एरियर, इंटरेस्ट वगैरह सारी चीज जो 2004 से लेकर अब तक वर्तमान तक
उसको सारा एरियर, महंगाई भत्ता, ब्याज वगैरह सभी मिले। ये भी इस स्कीम की एक बहुत बड़ी खासियत है। दिसंबर 2003 तक जो सरकार की स्कीम चलती थी उसको कहा जाता था ओल्ड पेंशन स्कीम, और वर्तमान 2004 के बाद अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने उस स्कीम को ये कह करके खत्म कर दिया था कि सरकारी कर्मचारियों की पेंशन बहुत ज्यादा है और इसका भार सरकार पर अधिक पड़ रहा है जी। उसके तहत अटल बिहारी वाजपेयी सरकार न्यू पेंशन स्कीम लेकर के आई थी, जिसका विरोध पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, पूरे भारत में इसका विरोध हुआ था और आज भी इसका विरोध चल रहा था। और उसको अब जो सरकार लेकर आई है यूपीएस, यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यूपीएस जो स्कीम लेके आया है सरकारी कर्मचारियों के लिए कितना फायदेमंद है और कितना नुकसानदायक है, ये सोचने वाली बात। सरकारी कर्मचारी मांग कर रहे थे कि पुरानी पेंशन स्कीम बहाल हो, लेकिन सरकार ने उस पुरानी स्कीम को बदल करके एक नया नाम दिया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। कुछ राजनेता लोग कह रहे हैं कि ये तो सरकार का झुंझुना है, सरकार ने चुनाव के दबाव में आकर के ये किया है और पुरानी पेंशन स्कीम का जो लाभ मिलना चाहिए था वो यूपीएस के तहत नहीं मिलेगा। ये विपक्ष कह रहा है, विपक्ष हमलावर हो रहा है। कुछ सरकारी संगठन, जो सरकारी कर्मचारियों के जो संगठन बने हुए हैं, कुछ कह रहे हैं कि इससे फर्क पड़ेगा कि ग्रेजुएटी जो पुरानी पेंशन बहाली में मिलती थी वो ज्यादा मिलती थी, इसमें कम मिलेगी। संक्षेप में हम यही कहना चाहेंगे कि पुरानी पेंशन स्कीम ही यूपीएस है एक तरह से, तो हो सकता है सरकारी कर्मचारियों को इससे ज्यादा लाभ मिले। यूपीएस को लेकर के आप लोगों का क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।